ग्रॉसरी की लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था। आप लाजमी उसको जाके देख लें, लेकिन आपको ग्रॉसरी दिखाई नहीं थी। तो इस पूरे व्लॉग के अंदर मैं आपको जितनी भी मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। इम्तियाज़ मॉल से ही मैंने शॉपिंग की थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगी, खुश होंगी। मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। बड़े सुपर स्टोर से जब आप शॉपिंग करती हैं तो आपको यकीन करें इतनी ज़्यादा डील्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं कि एक के साथ एक फ्री होता है, या आपको कोई पूरा पैकेट लेती हैं तो उसके अंदर एक दो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरीके से ये होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल चीज़ें पड़ जाती हैं। तो बस हमने ट्रॉली पकड़ी जनाब और बेटी को बिठाया और चल पड़े शॉपिंग के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे और साथ मेरी बेटी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं और आपने कैमरा पकड़ा हुआ हो या आपका मोबाइल का ही कैमरा ऑन हो जाए तो लोग इस अजीब नज़रों से आपको देख रहे होते हैं ना कि पता नहीं आपने क्या कर लिया है। लेकिन जनाब हमने भी ढीठपन का कोई मुजाहिरा छोड़ा नहीं, बकाया तो हम भी निकल पड़े और मैंने कहा कि चलो देखते हो तो देखते रहो, मैंने तो करनी है जी शॉपिंग, और साथ मैंने अपनी ऑडियंस को दिखानी भी है। चलें जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं व्लॉग का। मैंने काफ़ी सारी यहाँ से ग्रॉसरी की शॉपिंग की और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से एक एक चीज़ को देख के और उनके रेट्स को चेक करके मैंने शॉपिंग की। और ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये व्लॉग पूरा देखें। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव है, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और काफ़ी सारी टिप्स मिलने वाली हैं कि किस तरीके से आपने ग्रॉसरी को करना है और ग्रॉसरी को संभालना है, यानी कि ऑर्गेनाइज़ करना सबसे मुश्किल काम होता है। और इस वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ें बड़ी डिटेल से बताई हुई हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया और इसके साथ 2 घी के पैकेट जो मुझे ज़रूरत थे वो लिए। उसके बाद यहाँ पे चीनी इतनी शॉर्ट हुई हुई है, इसलिए इन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि 2 से ज़्यादा पैकेट नहीं उठाने, तो मैंने लगे हाथ 4 उठा लिए, जो कि मुझे 2 बकाया बाद में रखने पड़े। ये सब आटे के रेट्स लगे हुए थे कि कौन सा आपने लेना है, मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप उठा लेते हैं। यहाँ पे शक्कर लगी हुई थी क्योंकि मैंने चीनी के 2 पैकेट लिए थे जो कि पूरे नहीं होते पूरे महीने में, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 पैकेट शक्कर के भी ले लेती हूँ। ये इम्तियाज़ की अपनी मेक है, इसकी भी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई थी, ये चीनी से कम इसका रेट था। तो उसके बाद निकले वहाँ से, फिर हम आ गए मैदा और बेसन वगैरह सेक्शन पे। यहाँ पे दालें भी थी, जो भी मेरे हाथ लगा वो मैंने अपनी लिस्ट के हिसाब से चीज़ों को उठा लिया। शॉपिंग किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप लोगों ने शॉपिंग करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपने अपनी लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करनी है देखने में। और वैसे ही आप लोग अगर शॉपिंग करने जाएं तो आपको लिस्ट ना बनी हुई हो तो आपको दिल करता है कि एक चीज़ ये उठा लो, वो दूसरी भी नहीं है घर पे, उसको भी उठा लो, लेकिन आप गलती से कई ऐसी चीज़ें भी उठा लेती हैं जो कि आपके घर में ऑलरेडी पड़ी हुई होती हैं। तो ये मिस्टेक कभी ना करें। आप लोग हमेशा जब भी शॉपिंग करने जाएं अपने साथ लिस्ट बना के लेके जाएं। अगर आपने लिस्ट बनाना आपको नहीं आती है, अगर आप कुछ उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो सारी इसी के बारे में है कि आप किस तरीके से ग्रॉसरी की लिस्ट बना सकते हैं। दालों को तो जैसी आग लगी हुई है कि दालों के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि भाई अगर किलो लेनी है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ी थी, इसलिए मैंने 1-2 ही किलो लिए हैं, बाकी मैंने सारी आधा किलो ली थी फिर। और यहाँ पे चने ले लिए थे किलो, क्योंकि कभी चाट बनता है और आधे जो है वो कभी चावलों में डाल के पकाने पड़ जाए तो इसलिए। और नमक जो है वो मैं हमेशा पिंक सॉल्ट ही लेती हूँ, बाकी मैंने नमक इस्तेमाल जो है वो करना छोड़ दिया है। तो बिरयानी अगर ना लें तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। तो हमेशा हर महीने में मेरे 2 पैकेट जो होते हैं ना वो बड़े बिरयानी के मैं लेके जाती हूँ। और ये वाली बिरयानी शान की बम्बई बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आपने अपना बिरयानी मसाला इस्तेमाल करना है तब भी आप उसके अंदर ये आधा पैकेट डाल लो ना, तो आप यकीन मानो कि बिरयानी का लेवल हाई हो जाएगा। इस दफ़ा मैंने मसाले इतने ज़्यादा नहीं लेने थे, मिर्चें वगैरह बाकी सारी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने मोटी इलायची ली है। और छोटी इलायची का आप लोग रेट्स देख रहे हैं कितना ज़्यादा, 650 की में हमें कुछ पाव थी, 1 पाव मेरे ख्याल में। मैंने कहा कि जी तो तुम पड़ी हुई उधर ही अच्छी लग रही हो, मैंने तो तुमको नहीं उठा के अपनी ट्रॉली में डालना, तो बस वहीं पड़े रहने दिया। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ पत्ती उठाई थी, इसकी भी छोटी पैकिंग नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जी तुम भी पड़ी रहो, मैं आगे निकल जाती हूँ। और यहाँ पे जो इतने प्यारे बर्तन लगे हुए मैं आपको दिखाती हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे फ्राई पैन्स, लेकिन इनकी भी प्राइस
मत पूछें। मुझे जो बीच में लगा नहीं बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसलिए एक फ्राई पैन इतना महंगा लेने से बजाय मैंने कहा कि चलो छोड़ो जी, फिर कभी आएंगे तो देखेंगे। इसका मतलब यही होता है कि मैंने लेना नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पास्ता की वैरायटियाँ और मुख्तलिफ़ कंपनियों के लगे हुए थे। तो मैंने हमेशा बेक पार्लर का मैं उठाती हूँ, लेकिन इसके भी रेट थोड़े मुझे ज़्यादा लगे हैं। तो जो आगे मैं अभी दिखाती हूँ ये मैंने वापस रख दिया था। मारियो जो है ना, इस कंपनी का रेट ज़्यादा कम है इससे जो बेक पार्लर है। तो आप ये भी ले लें, इसको टेस्ट करें, बिल्कुल सेम टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, सिर्फ कंपनी के नाम का फ़र्क होता है। तो इससे आपके पैसे की भी बचत होगी। तकरीबन इसमें 20-30 रुपये बचते थे मेरे। तो बस यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया और उसके बाद बाकी चीज़ें नहीं थी। मैं बड़ी पैकिंग में ले लेती हूँ तो मेरे 2-3 महीने चल जाती है बोतल। एक दफ़ा सिरके की ले लेती हूँ, अगली दफ़ा आके सोया सॉस, और उससे अगली दफ़ा आके जो है वो चिली सॉस। इस तरह मेरा ये काफ़ी टाइम चल जाती हैं बोतलें। और यहाँ पे जी चावल, हमेशा चावल मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। तो ये है जी चावलों का रेट आपको पर मेंशन मैंने किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा आप प्लीज़। मेरी बेटी को देख के, यहाँ पे सब देख के इतना प्यार कर रहे थे कि माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। वो उनको बच्चा लग रही थी, लेकिन मेरी बेटी है माशाल्लाह से। तो परफ्यूम सेक्शन में मैं देखती ही रही, लेकिन मेरे मियाँ को मेरे पे तरस ना आया कि कोई ना कोई एक आध अपनी बीवी को भी गिफ्ट कर दूँ। लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बहुत प्यारी है, रख दो रख दो रख दो। तो लेकिन जब अपनी बारी आई जेंट्स वाली तो कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि मुझे ये ख़रीद लेनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि मैं ऑफ़िस जाता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर बैठी रहूँ और मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। तो एक मैंने अपनी पोस्ट भी शेयर की है, आप लोग जाके देखना और मुझे बताना कि आपको उस पोस्ट के बारे में क्या राय है, क्या कमेंट्स है। तो वो लाजमी आप कमेंट करना कि औरतें जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर बैठी हुई होती हैं, उनकी क्या कदर होती है, और वो उन औरतों के हिसाब से कि जो कमा रही होती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनकी हस्बैंड भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना और उस पोस्ट के कमेंट में भी बता देना। ये 900 कुछ की थी जो कि बॉडी स्प्रे मेरे हस्बैंड ने ली है, और उसके साथ साथ मैंने गलती से एक आध उठा के ही उनको दिखा दिया कि देखें इसके कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको ज़रा ओपन करके स्मेल करते हैं कि इसका किस तरीके की फ्रेगनेंस है। तो कहते हैं नहीं जी रख दें, फटोफट रख दें। मैंने उसी टाइम रख के फिर आगे चलना शुरू हो गई थी। हस्बैंड की थोड़ी सी बुराइयां करने के बाद यहाँ पे आगे चल के ये रेट्स है जी। 3 लक्स की जो बार होते हैं उसका तकरीबन 30 रुपीज़ इस पर भी मुझे ऑफ पड़ा है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप लोग बड़े किसी भी मॉल या स्टोर पे जाते हैं तो उसमें डिस्काउंट्स पड़ जाते हैं, कुछ भी 10-20 रुपये का भी अगर आपको डिस्काउंट पड़ता है तो जब शॉपिंग कंप्लीट होती है तो एंड पे हमारे पैसे काफ़ी बच जाते हैं, जिससे हम सब्जियाँ खरीद सकते हैं। छोटी छोटी सी सेविंग्स जो होती हैं ये हमारा बड़ा पैसा बचाती हैं। आप ये ना सोचा करें कि 10 रुपये या 20 रुपये बच रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा या हमारा क्या बन जाएगा। इन्हीं 10-10, 20-20 रुपये से हमारे बिल के एंड पे जाके हमें हज़ारों का फ़ायदा हो सकता है। बेशक 10,000 का फ़ायदा ना हो, 5,000 का फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर हमारे 10-20 रुपये 30 रुपये बचने से 500 या 1,000 रुपया भी हम बचा लेते हैं तो वो भी हमारी बड़ी सेविंग होती है। सुपरमार्केट्स के हिसाब से मैं आपको ये बताती हूँ कि जो माल होते हैं ना उनमें आप लोग देखा करें कि कौन सा माल आपके हिसाब से सही पड़ता है, यानी कि बजट फ्रेंडली है, और कौन सा नहीं है। मुझे लगा था कि मैंने काफ़ी मॉल से शॉपिंग की हुई है, जैसे कि गीगा मार्ट में कार4 है, वहाँ से भी की हुई है, यहाँ से भी कर रही हूँ, ये है इम्तियाज़ माल, और 1-2 और से भी की हुई है, मेट्रो हो गया। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जितना ये बजट फ्रेंडली है ना आपका इम्तियाज़ माल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा था कि कोई और होगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ वीडियो कि इसमें आप लोग रेट्स भी देखें, मेरी शॉपिंग को भी देख लें, और पूरा एक किस्म का व्यू दिखा रही हूँ कि हर एक चीज़ इनकी जो पड़ी हुई है वो आप इनके रेट मेंशन है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी आप गूगल करें तो आपके सामने सब की सब रेट्स जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स के साथ ही आ जाते हैं। माशाल्लाह से ये है मेरी प्यारी चुटकी छोटी सी बेटी, ये देख रही है कि क्या मामा लगी हुई है शॉपिंग करने। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाली ब्रशेस को वो चेक किया था, लिया नहीं था क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं लगी थी। तो बस वहाँ से निकल के हम लोगों ने शॉपिंग कंप्लीट की, और ये जो है ये 14 अगस्त के हवाले से सजावट हो रही थी। ये व्लॉग 1-2 दिन मेरा पुराना है, इसको मैं अपलोड लेट कर रही हूँ। तो बस काउंटर पे आए, काउंटर पे हमने अपनी ट्रॉली को लगाया, बिलिंग की। बिलिंग करने के बाद पता लगा जनाब हमारा बिल कितना ज़्यादा बना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बना था। असल में मैंने जो चीज़ें ली हैं वो लिस्ट के हिसाब से ही ली थी। तो बस
मेरा बजट फ्रेंडली ही बना है बिल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे इस वो को देख के, व्लॉग को। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको एंटरटेन करने की भी कोशिश की, इन्फॉर्मेशन भी दी, आपके बजट को बचाने की भी कोशिश की कि आप किस तरीके से अपने बजट को बचा सकते हैं। फाइनली अब चलते हैं जी, जितना खर्चा करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब चलते हैं सामान को उठा के गाड़ी में रख के घर पे, और सुकून से जो है वो बैठेंगे। बैठ के मैं अपने पूरे सामान को, ग्रोसरी को संभालूंगी। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं वो मैं सब आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। तो कहीं नहीं जाना आपने, आप लोगों ने अभी वेट करना है, और उसके बाद आपने पहले मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद मेरे व्लॉग को जी पूरा देखना है। यहाँ पे मैं ले आई हूँ घर पे, देखिए फटाफट से मैं घर आ गई हूँ, सामान आपके सामने दिखा रही हूँ। तो सामान यहाँ पे खोलूँगी, खोल के एक एक चीज़ आपको पहले फटाफट से दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने देर नहीं लगानी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये है जी मेरा सामान। बच्चों के लिए नूडल्स, सिरलैक का पैकेट होता है, हुरैन के लिए कुछ ये छोटे मोटे कुछ खाने की चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं, और उसके बाद खाने पीने की सब की सब जो है वो मेरी ग्रोसरी निकलेगी, और आपके सामने मैं यहाँ पे रख दूँगी कि क्या क्या है और किस किस तरह से है, और इसको संभालूँगी मैं किस तरीके से, वो मैं भी आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, बेसन और मैदा जो है वो मैं क्यों सामान में लेती हूँ, ये मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि एक महीने ले लिया तो मुझे 2-3 महीने आगे जो है वो मुश्किल नहीं पेश आती। अगर कोई भी चीज़ किसी भी टाइम बनानी पड़ जाती है, जैसे बेसन के पकोड़े हो गए, या मैदे के समोसे, या मैदे से मैं पिज़्ज़ा भी बना सकती हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो 1 महीने ले आती हूँ, 2-3 महीने मेरे निकल जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे 2-3 किस्म के मुख्तलिफ आटे लिए थे, जैसे बाजरे का आटा, मकई का आटा, चावल का आटा, और इस तरीके से मैं 2-3 किस्म के आटे लेके आई थी। मैं बताती हूँ कि इसका क्या इस्तेमाल करूँगी मैं। तो हुरैन का एक छोटा सा फ्रॉक मुझे नज़र आया था, तो ये भी ले लिया मैंने। और अब जो है मैंने आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखा दी। उम्मीद है कि आप लोगों को आपको पसंद आएगी। तो अब मैं फटाफट से जो है वो आपको दिखाती हूँ। अपने हस्बैंड की शर्ट भी उन्होंने गलती से ले ली, मतलब गलती से नहीं, उन्होंने फटाफट से रखी अपने बैग में। तो ये वाली चीज़ें जो थी ये कारफोर से ली थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चले लगे हाथ आपको ये वाली भी दिखा देती हूँ। ये ट्रेस तो मैं आपको पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, आप लोग लाजमी जाके देखना। बहुत अच्छी मुझे ट्रे पड़ी थी, एक के साथ एक फ्री मिली थी। ये अंडे रखने वाली ट्रे है। तो बस ये हमारी फुल कंप्लीट शॉपिंग, और इसके बाद इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बारी आती है। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि चलो शॉपिंग तो इसने कर ली है, लेकिन ये नहीं बता रही कि इसने कितने की शॉपिंग की है और इसका कितना बिल बना है। लेकिन मैं आपके साथ जहाँ पे हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे मैं आपके साथ ये कैसे नहीं शेयर करूँगी, मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरे सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है अपने सामान को, किस तरीके से सेपरेट करना है अपने सामान को। तो मैं जितनी भी ग्रॉसरी लेके आती हूँ उसको मैं रखती अपनी इन बाल्टियों के अंदर हूँ। 2-3 मैंने लेके रखी हुई हैं। असल में मेरा किचन जो है वो पुराना बना हुआ है, और उसके अंदर ये सामान रखने की जगह नहीं है, और अगर मैं रखती भी हूँ तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं जो भी पहले वाला सामान होता है उसको बाल्टी के अंदर पड़ा हुआ होता है उसको निकालती हूँ, बाल्टी को साफ़ करती हूँ, फिर देखती हूँ कि जो सामान मेरा बोतलों में भरने वाला होता है उनको बोतलों में डाल के, और जो बकाया में रखने वाला होता है पहले बड़ा सामान नीचे रखती हूँ, और इस तरीके से सारा सामान मैं अपनी बाल्टियों के अंदर स्टोर कर लेती हूँ। जो भी मुझे चाहिए होता है बाद में आराम से निकाल लेती हूँ। तो ये तो हो गई जी किस तरीके से मैं संभालती हूँ। और अब इसके बाद जो 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि क्या सामान संभालने में हमारी सेहत का क्या ताल्लुक़ आता है, तो बिल्कुल आता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। तो एंड पे मैं जाके आपको 1-2 ऐसी टिप्स बताऊंगी कि वाकई आप कहेंगे कि इनको इस्तेमाल करने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो अभी तक तो यहाँ पे मैंने सामान वगैरह डाला। उसके बाद यहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सेपरेट होती हैं, और जो सरफ़ और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, साबुन, वो मैं इन बाल्टियों में नहीं रखती क्योंकि स्मेल हो जाती है। तो एक दराज मेरा अलहदा से मैंने इसके लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं डिटॉल वगैरह हो गए या फिर जो मेरी क्लीनर हो गए, और उसके बाद सरफ़ और साबुन वगैरह वो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरीके से सेपरेट हो जाता है जो सामान मेरा।
यहाँ पे मैं आपके साथ एक बड़ी ही अच्छी और शानदार सी टिप शेयर करूँगी, क्योंकि आटा तो हर घर में होता है और मंथली आता है। तो आपने क्या करना है कि जो पहले वाला आटा होता है, पहले तो हमने उसको अच्छे से निकालना है, बाल्टी को साफ़ सुथरा करके फिर नया आटा मैं डालती हूँ। पुराना जो होता है ना, ये जो मैं अभी निकाल रही हूँ, या तो मैं इसको गूँध लेती हूँ या खुशके के तौर पर इस्तेमाल कर लेती हूँ, या जो अगर बच जाता है तो सबसे ऊपर डालती हूँ। तो इसलिए ये देखिए, मेरे खुशके वाला डिब्बा है तो इसके अंदर भी मैं भर के रख लेती हूँ। अच्छे से कपड़ा वगैरह मार के पहले आप बाल्टियों को साफ़ कर लें, जिसमें आपने कोई भी बर्तन हो जिसमें आपने आटे को डालना है तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। फिर इस तरह कीड़ा नहीं पड़ता और ना ही वो घुन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं लगते इसको। तो ये है जी मेरी आटे वाली बाल्टी। अब इसमें मैंने आटे की एक बोरी डालनी है। बड़े आराम से एक तरफ से काटे तो खुल जाता है खींचने से। तो इसको मैं डालूंगी इस बाल्टी के अंदर। वैसे ये बाल्टी काफ़ी बड़ी है, इसमें 2 थैले आटे के आराम से आ जाते हैं। आटे से रिलेटेड मैंने कहा था कि हेल्दी टिप बताऊंगी, तो आटे को मल्टीग्रेन आटे में कन्वर्ट किस तरीके से करना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मैंने बाज़ारी थैला लिया आटे का, उसके अंदर फिर मैंने ये एक और जो गंदम का आटा है वो एक पैकेट 5 किलो का मिक्स किया। अब इस आटे के अंदर बाजरा लिया, 2 पैकेट मैंने इसके अंदर मिक्स करने हैं बाजरे के। ये आटा आराम से आपको मार्केट से मिल जाता है। उसके बाद ये मैंने मकई का आटा डाला और इसके साथ ही मैं इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करूँगी जो कि है पिसी हुई अलसी। ये आप अलसी बाज़ार से पिसी हुई भी ले सकते हैं और साबुत लेके घर में मिक्सी में डाल के पीस भी सकते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन यह है कि तकरीबन पाव अलसी जो है ना, वो ये आधा पाव मैंने इसके अंदर शामिल करनी है। ये होगा बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा आटा, होममेड मल्टीग्रेन आटा तैयार हो जाएगा। आपको मार्केट से महंगा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें ग़िज़ाइयत भी आ जाएगी, ताकत भी आ जाएगी और आप बड़े अच्छे तरीके से रोटी वगैरह बना के खा सकते हैं, पराठे भी बना के खा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से बस इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके जो है इसको रख दूँगी मैं अपने। अब चीनी महंगी हुई है तो क्या करें, अब चीनी के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं चीनी को जब भी अपने किसी बर्तन वगैरह में जहाँ पे मैं डालती थी, पहले मैं 5 किलो लेती थी। अब महंगी हुई है तो 5 किलो तो नहीं अफोर्ड कर सकती, ना ही मैं जो है वो मुझे वो मिल रही थी मार्केट से। तो मैंने 2 किलो चीनी ली, उसके अंदर मैंने 2 पैकेट जो है वो यहाँ पर शक्कर के डाल दिए। चीनी और शक्कर का इतना अच्छा कम्बिनेशन होता है, आप चाय के अंदर भी डालेंगे तो आपको बड़े मज़े का एक तो टेस्ट आता है शक्कर का, और आपकी जो क्रेविंग होती है ना मीठे की, वो भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से चीनी और शक्कर को मैं मिक्स करके रख देती हूँ। ये हमें बजट फ्रेंडली भी पड़ता है।